हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे आप सभी रेगुलर हैं? ओके, क्लास लेते रहिए। क्लास 12th के स्टूडेंट जो हैं, जो हमारी बुक चल रही है अभी, आपको पता है 12th क्लास में अभी तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है वही है, तो आप अच्छे से मेहनत करके इस बार ही कवर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर गोइंग प्लेसेस, पार्ट 4 है इसका। देखो बच्चों, क्या हुआ था उसमें, जो सोफ़ी और अपने डैनी कैसी के बारे में बताती है। जॉब, उसके पिताजी मजाक बनाते हैं। जॉब जो है वो तो यकीन करता था, लेकिन होता क्या है उसके अंदर कि उसके पिताजी कहते हैं कि मैं भी किसी को जानता हूँ, ऐसे मजाक में चल गया थोड़ा। ठीक है, तो देखते हैं लाइन टू लाइन क्या है इसके अंदर बच्चों। आप ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। देखो बच्चों, ये जो है यहाँ पर यूनाइटेड, ये टीम का नाम है। जो आयरलैंड की टीम थी इसमें डैनी केसी था, तो डैनी केसी की जो टीम है उसका नाम यूनाइटेड है। यूनाइटेड टीम के अंदर वो प्लेयर है, खिलाड़ी है। तो क्या होता है, शनिवार की बात है यहाँ पर। अब दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज, ये यहाँ पर जो पिलग्रिमेज आप जानते हो तीर्थ होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, जो हर सप्ताह जो वो लोग जाते हैं ना, कहीं ना कहीं जाते हैं शनिवार के शनिवार, तो उसको भी उन्होंने तीर्थ यात्रा ही बोला है। तो टू वॉच यूनाइटेड, तो कहाँ गए वो? यूनाइटेड का जो गेम चल रहा था, यानी कि फुटबॉल प्लेयर यूनाइटेड टीम का मैच हो रहा था, वो देखने के लिए वो सब जाते हैं। अब क्या होता है वहाँ जाने के बाद, देखिए, सोफ़ी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। देखो क्या होता है, सोफ़ी, उसके पिताजी, और उसका छोटा भाई डेरेक जो था, वो कहाँ चले गए? वेंट डाउन, नीचे गए, नियर द गोल, जो गोल जहाँ पर होती है, जो नेट लगा हुआ होता है ना उसका फुटबॉल का, तो उसके पास जा कर के बैठ गए। और जॉफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मैट्स हायर अप, और उनका भाई जो जॉब था, क्योंकि बड़ा था वो, ठीक है ना, तो वो कहाँ गया? ऑलवेज जैसे कि हमेशा जाया करता था, विच इज़ मैट्स, मैट्स होते हैं साथी, दोस्त लोग, अपने दोस्तों के साथ जाके ऊपर जा कर के वो बैठ गया। यूनाइटेड वॉन 2-0। अब जो कोई यूनाइटेड टीम जो थी ना, वो क्या हुई? 2-0 से जीत गई, मतलब 2-0 से यूनाइटेड टीम जो है वो विजयी रही। कैसी ड्रॉ, यहाँ पर क्या है बच्चों? DR, ठीक है, ड्रॉ इन द सेकंड गोल। कैसी ने क्या किया था? दूसरा गोल कैसी ने ही किया था। भाई डैनी कैसी जो था उसमें, जो कैसी था उसने क्या किया था? दूसरा गोल उसी ने ही किया था, ऐसे कहते हैं। ओके, अब कैसे किया था उसके बारे में, ए ब्लैंड ऑफ इनोसेंस। कैसा किया था? ब्लैंड ऑफ इनोसेंस। ब्लैंड जानते हो बच्चों, जो सामने प्रतिरक्षी लोग होते हैं ना, उनके लिए आया है। तो जो मतलब मिले हुए लोग, जैसे ब्लैंड ऑफ, यानी कि जो मिले जुले लोग, जैसे उनका ग्रुप होता है, उस तरह से उसने गोल किया वहाँ पर। ब्लैंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, कैसा था? मिश्रित व्यक्ति, यानी कहने का मतलब है कि उसमें एक प्रतिभा का मिश्रण था। होता है ना, जैसे इनोसेंस यानी कि बोला गया जीनियस, प्रतिभा का मिश्रण था उसके अंदर, ऐसा व्यक्ति था वो डैनी कैसी। और बिल्कुल इनोसेंस था, यानी कि भोला भाला, भोला भाला भी था, जीनियस, आयरिश जीनियस था। इनका क्या था? ब्लैंड था, उसके अंदर मिश्रण था। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, गोइंग राउंड द 2 बिग डिफेंडर्स। गोइंग राउंड वह चक्कर काटता रहा, चलता रहा, मतलब घुमाता रहा उनको, कहाँ पर? 2 डिफेंडर्स, और 2 डिफेंडर थे उनके सामने वाले, जो गोल रक्षक होते हैं ना, डिफेंडर कहते हैं उनको। ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया, जो पेनल्टी क्षेत्र जो था, जहाँ से उनको गोल करनी थी, पेनल्टी क्षेत्र के किनारे पर वो 2 लोग वहाँ पर थे। विद पेनल्टी एरिया, विद हर फादर स्क्रीमिंग। अब क्या होता है, देखो उसके पिताजी जो है वो ज़ोर से चिल्ला उठते हैं, ठीक है ना, चिल्लाते बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फॉर हिम टू पास, कि उसे पास कर दो। एंड बीटिंग द हेजिटेट गोलकीपर, और इसी तरह से क्या हुआ, हिचकिचाता, जो गोलकीपर जो था वो थोड़ा सा हिचकिचाहट में आ गया। तो हिचकिचाता हुआ क्या होता है? फ्रॉम ए डजन यार्ड, दर्जनों गज दूरी से उसने क्या किया? वो हिचकिचाने लग गया वो तो, गोलकीपर तो, और उस समय उसने क्या कर दिया बच्चों? गोल कर दी। सोफ़ी ग्लोड विद प्राइड, बड़े गर्व से सोफ़ी जो है वो चिल्ला उठी। आफ्टर वर्ड जॉफ वॉज
एस्थेटिक। उसके बाद जोफ जो था वो भी कैसा हो गया, इसलिए का मतलब था प्रसन्नता, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ वो भी। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन। देखो क्या बातें हो रही थी कि आई विश में चाहता हूँ कि वो भी एक अंग्रेज ही होता। समवन सेड इन द बस, वहाँ से वो आ गए हैं, अब यहाँ बस में हैं, तो किसी ने बस में कहा क्या कि उम्मीद करता हूँ वो भी एक आयरिश मतलब इंग्लिश मैन होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, आयरलैंड जो है वो विश्व कप जो है वो जीत लेगा, वर्ल्ड कप जीत लेगा। लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर, डेरेक ने अपनी माँ से कहा। वैन सोफ़ी ब्रॉट हिम होम, जब सोफ़ी उसे कहाँ ले आई, अपने घर ले आई। देखो क्या होता है, गेम ख़त्म हो गया तो सोफ़ी और उसका भाई तो घर आ गए, डेरेक कहीं वो मतलब जो उसका भाई जॉब था वो कहीं और चला गया, पिताजी कहीं और चले गए। देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं उसके बारे में। हर फादर वॉज गॉन, उसके पिताजी जा चुके थे। टू द पब टू सेलिब्रेट, पब होता है बच्चों शराब खाना, शराब खाने में सेलिब्रेट करने के लिए वो जा चुके थे। वॉट दिस, देखो व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग। अब देखो यहाँ से बच्चों एक नई बात आ रही है, जेंसी मिलेगी सोफ़ी को। अब जेंसी जैसे ही सोफ़ी को मिलेगी तो वहाँ क्या वो थोड़ी चतुराई से बात कर रही है। व्हाट दिस यू हैव बीन टेलिंग, भाई उसको कह रही है जो उसकी सहेली जो है। जेंसी सेड नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह जब उससे मिलती है ना तभी अचानक उसने उससे पूछा, अपनी सहेली से जो पूछ रही है कि तुम मुझे कुछ कह रही हो या मुझे कुछ बताना चाह रही हो तुम, कि क्या बताना चाह रही हो उसके बारे में। डैनी जब उसके मिली ना अगले सप्ताह, जेंसी ने अगले सप्ताह कहा ये बात उससे कि तुम मुझसे कुछ बता रही हो, तो कहते हो अबाउट वॉट, किसके बारे में। योर जॉफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसी। देखो फ्रैंक जो है वो जेंसी का भाई है यहाँ पर, ये जेंसी जो है ये ब्रदर है इसका। तो क्या है यहाँ पर, तेरे भाई जॉफ ने हमारे फ्रैंक यानी मेरे भाई जैब को बताया कि तू डैनी कैसी से मिली थी। देखो अजीब बात है यहाँ पर। तो वो कहती है दिस वॉज नॉट एन इनक्यूजिशन, बोले ये भी कोई पूछताछ करने की बात है, इनक्यूजिशन का मतलब पूछताछ। जस्ट जेंसी बीइंग नॉइजी, उसी समय जेंसी जो थी वो भी बड़ी बेताब थी, बड़े मतलब जानना चाहती थी। बट सोफ़ी वॉज स्टार्टल्ड, किंतु सोफ़ी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे पता इसको कि मैं उससे मिली थी डैनी कैसी से, जबकि उसने अपने भाई से वादा किया था किसी को मत बताना। तो वो कल्पना कर रही है बच्चों इसके अंदर। देखो अपने पिताजी को बता दी, सबको बता दी, फिर भी कहती है किसी को मत बताना, ठीक है। ओह दैट, अरे वह, जेंसी फ्रॉन्ड, जैसी बड़े गुस्से में घुर्राते हुए बोली। सेंसिंग सी वॉज कवरिंग, मतलब घुराते हुए बोली ये जानकर कि शायद सोफ़ी जो है इस बात को छुपा रही थी। तो जेंसी थोड़ी घुर्रा के बोली यस दैट, हाँ वो वाली बात। वेल यस आई डिड, वो कहती हाँ हाँ मिली थी मैं उससे। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड। अब जेंसी क्या बोलती है उसको कि तू उससे मिली थी, तूने इस बात का जिक्र तो मेरे से किया ही नहीं, कि तो उससे मिल ही नहीं सकती। अगर उससे मिलती तो मेरे को तो पता होता ना, ठीक है ना। तो क्या बोली है, यू नेवर डिड, नहीं तुम कभी नहीं जान। जेंसी बोल रही कि तू कभी नहीं मिली। सोफ़ी ग्लेड एट द ग्राउंड, अब सोफ़ी जो थी वो नीचे देखने लग गई ज़मीन की तरफ, उसको घूरने लग गई और गुस्सा आता है क्या, डैम दैट जॉफ तुम कितने बुरे हो। दिस वॉज ए जॉफ, ये जॉफ ही है, जॉफ ही था। थिंक नॉट ए जेंसी थिंक, ये मतलब जॉफ का ही काम था ना कि जेंसी का काम था। कि मतलब कहने का मतलब जॉफ के लिए बात थी लेकिन जेंसी के लिए जेंसी को कैसे पता चली। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल बिटवीन दैम, मतलब उन दोनों के बीच में कुछ स्पेशल बात थी। समथिंग सीक्रेट, कुछ रहस्य भरी बात थी। इट वॉज नॉट अ जेंसी काइंड ऑफ दिस एट ऑल, कि जेंसी नहीं थी जिसको ये सब पता होना चाहिए। टेल गोवा की जेंसी। अब देखो यहाँ पर जो बातें बोल रही है, एक तरह से गाकी का मतलब होता है बच्चों मतलब फूट पड़ना एक तरह से, ठीक है ना। तो जेंसी जो है उसको पता चल गया सारी बात का, सारा मतलब भंडा फोड़ते हैं ना इस बात को, तो पता ही चल गया कि इस बात जेंसी को भी ऐसी बातें बताओ कि जो बातें मैंने अपने भाई को बताई है। अब तो क्या जेंसी को बताने का मतलब क्या हो जाएगा, देखो आगे देखो क्या बोल रहा है ये, समथिंग लाइक दैट, ऐसी बात बताना जेंसी को मतलब। एंड द होल नेबरहुड वुड नो टू गेट नो इट,
पूरा पड़ोस जो है इस बात को जानने के लिए तैयार हो जाएगा। बोले जानना चाहेगा कि क्या हुआ। जॉब दैट जॉब, डैम दैट जॉब, जॉब तुम कितने बुरे हो। वॉज नथिंग सीक्रेट, मतलब सीक्रेट नहीं रही, हमारे बीच में कोई ऐसी पवित्रता वाली बात नहीं रही। इट इज़ अ सीक्रेट, अब देखो मीन टू बी, कहने का मतलब कोई रहस्य वाली बात हमारे बीच में नहीं रही जो तुमने उसको बता दिया। आई विल कीप अ सीक्रेट ऑफ, यू नो दैट, क्या कह रही है देखो अब वो, आई विल कीप अ सीक्रेट, बोले मैं रहस्य बना के रखूँगी। सॉफ, तू तो जानती भी है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताती हूँ। क्या, आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनी वन, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली हूँ। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो, और ये तुम भी जानती है तो एक पुरानी परंपरा है। इफ़ माई डैड, मतलब वो कह रही है कि मैं किसी को कुछ बताने वाली भी नहीं थी कि अगर मैं, क्या कहते हैं, इट वॉज दैट रो इफ़ माई डैड गेट टू हियर अबाउट इट, कि अगर मेरे पिताजी ने इस बात को सुन लिया होता तो अब तक तो क्या हो जाता, झगड़ा हो जाता। मतलब रो कहते हैं ना, ओल्ड रो पुरानी, ये झगड़े जैसी नीति बन जाती है एक तरह से। रो का मतलब झगड़ा, तो हल्ला हुल्लड़ हो जाता, मतलब चारों तरफ जो है लोग बवंडर मचा देते अब तक तो। जैनसी ब्लिंक्ड, अब जैनसी ने क्या किया, उसकी तरफ देख रहे थे, महसूस किया, मतलब आंखें झपकाई। बोले झगड़ा, क्या बोल रहे देखो यहाँ पर, रो झगड़ा। आई वुड हैव थॉट ही वुड बी चफ्ड एज एनीथिंग, बोले मुझे तो ये लगा था इस बात को सुन के बड़े ही वो चफ्ड होंगे, यानी कि बड़े ही खुश होंगे, ठीक है ना। सी रियलाइज्ड देन, फिर उसने महसूस किया, अपने आप में महसूस करती है सोफ़ी, दैट जैनसी डिडंट नो, कि जैनसी को कुछ नहीं पता, मतलब उसको पता कर लिया कि ऐसा कैसे होता है, जैनसी को पता अबाउट दैट डेबिट, थोड़ा सा कुछ भी नहीं मालूम उसको इस बारे में, वो कुछ नहीं जानती है। उसको पता चल गया ऐसे घुमा फिरा के बात करने से कि अब जैनसी तो बात तो कर रही है, झगड़ा हो जाता अब तक तो, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो क्या होता है देखो, जैनसी को कुछ नहीं पता। जॉफ हैड नॉट टोल्ड अबाउट दैट, जॉफ ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। सी ब्रीथ्ड मोर इजीली, उसने बड़े चैन की सांस ली, कि उसने कुछ नहीं बताया तो बड़े चैन की सांस ली उसने। क्या, सो जॉफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, इसका मतलब क्या पता कर रही है कि उसने जो है कुछ भी ऐसी बात नहीं बताई और ना ही उसको लेट हर डाउन, धोखा नहीं दिया है। लेट डाउन उसको मतलब धोखा नहीं दिया है। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, उसने आखिर क्या किया, उसने उसके विश्वास को बनाए रखा। आफ्टर ऑल समथिंग माइट बी सीक्रेट, कहने का मतलब कुछ तो उनके अंदर जो है पवित्रता थी, मतलब कुछ नहीं बताया उसने। अब क्या होता है देखो बच्चों, तो ये बातें क्या काल्पनिक है, आप सिर्फ इसको लाइन टू लाइन समझते जाइए कहना क्या चाह रहा है। इट वॉज जस्ट ए लिटिल थिंग रियली, वास्तव में ये एक छोटी सी ही बात थी। क्या बात थी देखो, बता रही उसको। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने उसे ऑटोग्राफ के लिए पूछा था। बट वी हैड नॉट एनी पेपर और अ पेन, किंतु हमारे पास ना ही तो कागज़ था ना ही पेन था। सो इट वॉज नो गुड, अच्छा नहीं हुआ। हाउ मच हैड जॉब सेड, और तेरे को जॉब ने क्या क्या बताया, देखो अभी पता कर रही है कि मैं ना, हमारे पास जॉब ने और कितना कह दिया था, मतलब क्या क्या बता दिया था उसको जॉब ने जो है। जीसस मतलब भगवान के लिए। आई विश आई वुड हैव बीन देयर, क्या कह रही है वो, काश मैं भी वहाँ पर होती, मतलब कल्पना तो की उसने, मतलब दिमाग तो लगाया कि उसको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा, लेकिन उसने दिमाग लगा लिया कि नहीं नहीं ऐसी तो बात नहीं हो सकती। अब क्या होता है देखिए, ऑफ कोर्स वास्तव में माई डैड डिड नॉट वांट टू बिलीव इट, कि मेरे पिताजी ने जो है, जो मेरे पिताजी थे वो तो इस बात पर विश्वास ही नहीं करना चाहते थे कि मैं उससे मिली थी। यू नो व्हाट अ मिस्री ही इज़, तुम जानते हो बड़ा मिस्री, मिस्री का मतलब परेशानी मुसीबत, ये उनके लिए कितनी परेशानी होती है ऐसे। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज़ क्यूज ऑफ पीपल, तो परेशानी होती ना, तो वो कह रही है कि मैं ऐसा नहीं चाहती है कि हमारे घर में क्या लग जाए, क्यूज लग जाए, कि कतार लग जाए, पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, कि हमारे घर में एक ऐसी लाइन लग जाए जो उससे पूछने के लिए आ जाए, मेरे से बार बार पूछे कि हाँ भाई तू डेनिकेट से मिली थी, डेनिकेट से मिली थी, है ना।
तो व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी, कि डैनी कैसी के बारे में तुम कैसे हो, कैसा है डैनी कैसी, दिखता कैसा है, उसका मामला क्या है, मैटर क्या है, इसको बारे में जानने के लिए। तो ही वुड मर्डर मी, तो मुझे मार देंगे। एंड यू नो, और तुम जानती हो, हाउ माई मॉम गेट्स व्हेन देयर रो, कि मेरी माँ जो है क्या करती है, इस हालात को जानती भी है कि जब कोई झगड़ा हो जाता है तो मेरी माँ की क्या हालत होगी, ये बात भी है। जैनसी सैड हस्ड, जैनसी ने क्या हंसने धीरे से कहा, यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो सॉफ, यू नो दैट, तुम तो जानती भी हो। बोले मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे लिए जो है ऐसी बातों को छुपाए रखूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, जो हमने देखा है कि शनिवार के रोज़ जो है पूरी फैमिली जो है यूनाइटेड गेम देखने जाते हैं, और यूनाइटेड गेम देखने जाते तो पता चलता है कि कौन जीत गया, यूनाइटेड 2-0 से जीत चुका होता है। और जो सेकंड गोल करने वाला था वो कैसी था, डैनी था मतलब, ठीक है, कैसी था। तो उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने बातचीत करने लगे रास्ते में कि वो भी खास इंग्लिश मैन होता, अंग्रेज़ होता आयरलैंड के बजाय जो है। और उसके बाद जो है उस डेरेक और क्या नाम है उसका, सोफ़ी है ना, वो अपने घर आ जाते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है जॉब, और पिताजी पब में चले जाते हैं। अब वहीं से क्या होता है, एक बात चेंज हो जाती है, तो डैनी उसकी सहेली जैनसी इसको मिल जाती है, जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। वो उसको मिल जाती है, और मिलने के बाद वो बातें करती है आपस में कि तू तो शायद ऐसे लगता है डैनी कैसे मिली थी, बोले तेरे को किसने बताया, बोले तेरे भाई ने मेरे भाई को बताया ऐसी बातें, ठीक है। तो उसको इस बात का मालूम भी चला। अब मालूम चला तो उसके बाद हुआ क्या, वो सोचने लग गए कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है वो बातें होती है, तो सोफ़ी जो है किसी ना किसी तरीके से पता कर लेती है कि भाई इसको तो पता ही नहीं है, और फिर कहती है, मजाक करने लग जाती है, फिर कहती है मेरे पिताजी को पता चल जाए तो झगड़े की जड़ हो जाए, हमारे घर में लाइन लग जाए और हमारे घर में झगड़े होना स्टार्ट हो जाए। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हमारा देखो ज़्यादा नहीं है, ये एक पेज बचा है, और थोड़ा सा आप देखना चाहो तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा सा, एक बार इतना सा और देख लेते हैं। आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद, सी वॉकड बाय द कैनल, अब वो नहर के किनारे किनारे चलने लगी। अलोंग ए शेल्टर्ड पथ लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प, जहाँ पर जो है एक रहने की जगह, आश्रय वाली जगह थी, वहाँ पर लैम्प की रोशनी आ रही थी। फ्रॉम द वाप अक्रॉस द वाटर, और पानी के जो वाप होता है झाग होता है उसमें से आ रही थी। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट, और जो शहर के अंदर जो लाइटें वगैरह चल रही थी वो भी क्या होते धीरे धीरे बंद होने वाली थी। कहने का मतलब यही था कि सोफ़ी जो थी वो अपने घर की ओर जा रही है जैनसी से बात करके, और उसके बाद जो है दोनों सहेलियाँ बातें करने के बाद की बात है ये, ठीक है ना। तो वो जाती है, तो उस समय क्या होता है कि उसने प्रॉमिस किया था, मैं आपको बताता हूँ पहले बीच में थोड़ा सा लाइन से हट करके। उसने अपनी सहेली से प्रॉमिस, उससे वो कहती है कि डैनी कैसी ने मेरे से क्या मतलब प्रॉमिस किया था कि हम जो है मिलेंगे वापस, और जगह का भी नाम बताया था कि इस जगह पर हम मिलेंगे, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, जो यहाँ पर देखते हैं लाइन टू लाइन जो है शहर की जो लाइटें वगैरह जो थी, अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट, मतलब पूरी तरह से दबी हुई हो चुकी थी, यानी लाइटें बंद होने वाली थी। और उसके बाद इट वॉज ए प्लेस ही हैड ऑफन प्लेड इन, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ वो हमेशा जाया करती थी। वैन सी वॉज ए चाइल्ड, जब वो छोटी बच्ची थी, मतलब खेलने जाया करती थी। देयर वॉज ए वुडन बेंच बिनेथ सोलेटरी एल्म, एक सोलेटरी एल्म का पेड़ था, उसके नीचे एक बेंच लगी हुई थी। वेयर लवर्स सम टाइम केम, जहाँ कभी कभी प्रेमी आया करते थे। सी सेट डाउन टू वेट, वह बैठ कर इंतजार करने लगी। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, ये बहुत ही अच्छी जगह थी। सी हैड ऑलवेज थॉट सो, जो इसके बारे में सोचा करती थी। फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की मुलाकात के लिए। फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व, ऐसी उम्मीद जिसके बारे में कभी उसने पहले से कोई योजना नहीं बनाई हो, जिसने उसने पहले कभी सोचा नहीं था, है ना। सी न्यू ही वुड बी, सी न्यू, वह जानती थी, ही वुड अप्रूव, कि वह अब क्या करेगी, इस बात को साबित कर देगी कि या उसको, या फिर इस स्थान को वह पसंद करेगा, वह साबित भी कर देगी कि वो वास्तव में डैनी कैसी से मिली थी। तो यहाँ पर जो है बच्चों हमने देखा कि वो फिर से कल्पना कर रही है, और जो कल्पना कर रही है यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कल्पना कर रही है उसके बारे में बताया गया है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है कि वो डैनी कैसी नहीं आता उससे मिलने के लिए, ठीक है ना। तो आप अच्छे से क्या करेंगे, वीडियो को 1-2 बार देखिए और वोकेबलरी तैयार कीजिए,
फिर ज़्यादा इसलिए मैंने पढ़ा दिया इस पेज को क्योंकि अब ज़्यादा नहीं बचेगा। देखिए यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा एक पेज के बाद। ओके बच्चों, तो बार बार वोकेबलरी तैयार करना है आपको, और वोकेबलरी तैयार करके इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन प्लस कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगा वो आपको तैयार करना है। यानी कि पहले के जो दिए थे ओबीटी वो भी एडिशनल क्वेश्चंस थे, क्योंकि अभी तो टेक्सचुअल क्वेश्चन तो बाकी है। तो आप चैप्टर को तैयार कीजिए, गोइंग प्लेसेस, करेक्टर का नाम याद कीजिए, सोफ़ी, जेंसी, डेनिकेसी, है ना, और जॉफ, फ्रैंक, डेरेक, और 2 हैं यहाँ पर पेरेंट्स उनके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। तब तक गुड डे, गुड बाय।